जय श्री राम दोस्तों। सो आज मैं किसी एक स्पेसिफिक चीज़ के बारे में बात करने आया हूँ जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट कर रही है मुझे फ़िलहाल, टेम्परेरली ऑब्वियसली। लेकिन ये एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में काफ़ी कम लोग सोचते हैं लेकिन फील ज़्यादा करते हैं, जो कि मैं अभी कर रहा हूँ। लेकिन काम तो यही है कि सोचना चाहिए ना। जिस चीज़ के बारे में मैं बात करने आया हूँ वो है परास्त। ठीक है, या पराजय कह लो, या कि शिकस्त कह लो, या कि फेलियर कह लो, जो भी कहना है कहो इसे। अब सबसे बड़ी बात क्या है कि जब ये तुम्हें मिलती है, चाहे छोटे स्वरूप में मिले या बड़े स्वरूप में, चाहे लाइफ में मिले, पर्सनल लाइफ में या प्रोफेशनल लाइफ में, फील बहुत गंदा होता है। ठीक है, और इससे क्या चीज़ आती है, क्या उत्पन्न होता है अंदर? सेल्फ डाउट। ठीक है, और कॉन्फिडेंस ब्रेकडाउन, ये चीज़ें होती हैं। अब इस चीज़ को समझने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि जब खुद पे सेल्फ डाउट हो तो खुद से ही सवाल किया जाए कि क्या मैं सच में ऐसा हूँ, क्या मैं सच में एम आई नॉट गोइंग ऑल आउट, या कि ऐसा कि क्या सच में मुझसे ये चीज़ें नहीं हो सकती हैं। फिर जो ईगोइस्टिक लोग होते हैं और जो वो जिनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी रहती है, ये दोनों ही लोग एक्सट्रीम में जीने के कारण अलग अलग चीज़ें करते हैं, बट इन एन एक्सट्रीम। फॉर एन एग्जांपल, जो ईगोइस्टिक बंदे रहते हैं, जो कि ओवर कॉन्फिडेंट रहते हैं, दे बी लाइक, अरे इट हैपेंड बिकॉज ऑफ डैश 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 रीज़न, इस इंसान के कारण, या जो भी, किसी और को ब्लेम करना और अपने आप के ईगो को सेटिस्फाई करना जिससे उन्हें बुरा ना लगे। सो वो ऐसा करते हैं। और जो सेल्फ कॉन्फिडेंट लोग होते हैं वो केवल और केवल अपने आप को ब्लेम करते हैं। और जो लोग ओवर कॉन्फिडेंट रहते हैं वो एक और चीज़ करते हैं, वो अपनी अचीवमेंट्स को हर बार याद करते हैं। इसीलिए तो वो ईगोइस्टिक होते हैं ना, कि वो अपनी अचीवमेंट को, मैंने ये किया है, मैंने वो किया है, मैंने ऐसा किया है, मैंने वैसा किया है, एंड दैट्स हाउ दे स्टिल डू नॉट लूज देयर कॉन्फिडेंस। लेकिन वो लोग जो सेल्फ डाउटिंग होते हैं उनको अपनी केवल पराजय ही याद आने लगती है कि यार मैं इस चीज़ में भी फेल हुआ था, यहाँ पे भी प्रॉब्लम गई थी, ये हुआ था, वो हुआ था। इस कारण से दे लूज मोर कॉन्फिडेंस। नाउ दोनों से ही सीखना चाहिए और दोनों चीज़ के मिश्रण में, दोनों चीज़ को मिक्स्ड करके ही साथ में रहना चाहिए। फॉर एन एग्जाम्पल, जब ऐसा हो और आपको आपकी पराजय ओवरवेलम करने लग जाए, आपको ऐसी चीज़ें याद आने लग जाए कि यार दिस वेंट रॉन्ग, दैट वेंट रॉन्ग, तो अपनी जो आपने चीज़ें अचीव करी हैं, जो चीज़ें आपने पहले क्रैक की हैं, ज़्यादा बेहतर तरीके से की है, उनको याद किया जाए। फॉर एन एग्ज़ाम्पल, अगर आपने कोई ऐसी चीज़ पहले करी है जिसमें यू हैव ओवर अचीव्ड समथिंग, जिसमें आपने ज़्यादा बेहतर परफॉर्म किया था आउट ऑफ योर कैपेबिलिटी, आपको वो चीज़ें याद करनी ताकि आप डीमोटिवेटेड ना हो जाओ। ठीक है, एंड एट द सेम टाइम जब आप बहुत ज़्यादा अच्छा कर रहे हो, या कि आप लेट्स से यू नो थिंग्स आर गोइंग रियली ग्रेट, तो अपने आप को हम्बल करने के लिए यू हैव टू बी लाइक प्रिकॉशियस, कहते हैं ना, थोड़ा फूक फूक के कदम रखना होता है। सो वो चीज़ों के लिए आपको अपने फेलियर्स भी याद करने होते हैं, राइट। नाउ द थिंग इज़ कि सिंस ये लोग एक्सट्रीम में जीते हैं, मोस्टली लोग एक्सट्रीम में जीते हैं, तो वो इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होते हैं, हर्ट बहुत जल्दी होते हैं, अपने आप को फेलियर या कोई भी चीज़ घोषित करने के लिए सबसे ज़्यादा जल्दी बैठते हैं। बट एट दिस मोमेंट जब वो ऐसे चीज़ों में फील कर रहे हो, दे हैव टू नो कि उनके लिए ज़्यादा बेहतर प्लान्स हैं, राइट। एंड देयर इज़ वन मोर थिंग, कि लोगों के अंदर एक और चीज़ का सेल्फ डाउट आता है कि यार मैंने इससे बड़ी बड़ी चीज़ें की हैं, इससे ज़्यादा बेहतर बेहतर चीज़ें की हैं, मेरे साथ ऐसी चीज़ें हो रही हैं कि आई एम नॉट एबल टू क्रैक दिस प्रॉब्लम डाउन। तो कहीं ऐसा तो नहीं था कि वो फ्लूक था? वेल, कुड बी अ पॉसिबिलिटी। लेकिन हर एक चीज़ जो भी हुई है, दो चीज़ों का बहुत बड़ा महत्व होता है। लोग कहते हैं किस्मत जैसी कोई चीज़ नहीं है, होती है, बट देर इज़ एन आउटपुट ऑफ योर वर्क जो कि आप उसमें पुट करते हो, राइट। सो बेसिकली दोनों चीज़ों को मिल करके ही चलती हैं चीज़ें। ऐसा कभी कभी होता है कि आप चाहे जितना हाथ पैर मार लो, बहुत ज़्यादा आउट ऑफ योर लीग चल जाओ, चाहे जो भी आप कर लो, कुछ चीज़ें नहीं हो पाती हैं, है ना। वो समय स्थान परिस्थिति जो भी विधाता उस समय लिखा होता है वैसा ही होना है। और कभी कभी ऐसा होता है जब आप कुछ नहीं कर रहे होते हो, यू आर नॉट इवन पुटिंग दैट मच एफर्ट, और वो चीज़ें हो जाती है। सो ये चीज़ें याद रख के इंसान मानसिक संतुलन में रह सकता है, ताकि वो आने वाले समय में जब कोई और ऐसे विघ्न, ऐसे
प्रॉब्लम्स आएँ तो उनको टैकल कर पाए। और यही चीज़ आई गेस, क्योंकि फ़िलहाल मैं इस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ एंड जस्ट बिकॉज मुझे फ़ील हुई हैं ये चीज़ें, तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, बुद्धि से कोई वीडियो बनाना अच्छा है, लेकिन कई कई बारी ऐसी चीज़ें जो फ़ील होती हैं उनमें भी चर्चाएं करना, उनके बारे में बात करना आपको खुद शांत कर देती हैं। और कभी कभी आपका मन नहीं रहता कि आप जब फेलियर से गुज़र रहे हो या कोई चीज़ें ऐसे आपके साथ चल रही हों, आप किसी को बताओ और वो आपको सांत्वना दे, राइट, सिंपथी दे, ऐसी सारी चीज़ें। बिकॉज व्हेन यू आर सेल्फ कॉन्फिडेंट कि हाँ यार दीज थिंग्स हैपन फॉर दिस एंड दिस रीज़न, आप कैटेगराइज कर लेते हो प्रॉब्लम को, फिर उनके जड़ तक जाने की कोशिश करते हो, देन यू डोंट नीड सिंपथी, यू नीड अंडरस्टैंडिंग। लोगों के अंदर इसी चीज़ की कमी है आज, कि लोग सिंपथाइज तो कर देते हैं बट दे डोंट अंडरस्टैंड इट क्वाइट वेल, राइट। सो अगर आप स्वयं ही समझ पा रहे हो तो आप खुद को ही सिंपथाइज कर पाओगे, एम्पथाइज तो आप कर ही रहे हो क्योंकि फील कर रहे हो, राइट। एंड आप फिर उसको समझ करके प्रॉब्लम को उसका सल्यूशन भी दे सकते हो। तो इन्हीं सारी चीज़ों पे बात करनी थी। एक आधे पॉइंटर और हैं इनमें जो कि अभी मेरे दिमाग में नहीं आ रहे, बिकॉज व्हेन आई स्टार्ट टू टॉक अबाउट दीज थिंग्स आई टॉक अबाउट द बेसिक एंड द मेजर थिंग्स, लेकिन कुछ जो साइड की चीज़ें रहती हैं वो आई मिस आउट, बट किसी और वीडियो में कवर कर लेंगे। बट यस, देयर हैज़ बिन फ्यू इंस्टेंसेस जिसमें मैं स्वयं खुद में सेल्फ डाउट करने लग गया हूँ, एंड आई एम नॉट पुटिंग दैट मच एफर्ट आई वुड से, क्योंकि इवन दो आई नो आई कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स, लेकिन उसके लिए वर्क लगेगा, उसके लिए अपने आप को एक डिसिप्लिन में बांधना पड़ेगा, जो कि अभी तो फ़िलहाल मुझसे नहीं हो पा रहा है, लेकिन आई हैव टू। हालांकि कुछ चीज़ें जो पहले मैंने सोची थी मैं करूँगा, भगवान की कृपा से वो हो रही हैं, लेकिन हाँ कुछ चीज़ों के लिए आई हैव टू लाइक डू मोर स्टफ़, आई हैव टू बी मोर काम। मैंने एक चीज़ देखा है कि जब मैं किसी चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचता हूँ कि यार कैसा होगा भविष्य के बारे में, कि मैं इंटरप्रेट करने लगता हूँ कि मैं ऐसा करूँगा वैसा करूँगा, तो वो चीज़ें वैसी जाती नहीं हैं, क्योंकि आई पैनिक, आई स्टार्ट टू रीच आउट टू दैट डेटा बेस जो कि मैंने पहले क्रिएट कर लिया है उस सिचुएशन के लिए। एंड जब असली में वो सिचुएशन आती है, सो वो वैसी होती नहीं है जैसे मैंने इंटरप्रेट किया था। सो दैट्स द रीज़न वाई पीपल पैनिक, आई पैनिक, राइट। तो इस कारण से आई हैव टू बी मोर काम एंड सिचुएशन के हिसाब से वर्क करना, ना कि सिचुएशन को पहले से इंटरप्रेट करना फिर हाथ पैर मारना अपने उन सॉल्यूशंस के लिए जो कि आपने पहले सोचे थे। सो दिस इज़ समथिंग दैट आई हैव टू डू, आई हैव टू बी मोर काम एंड विथ मोर कंपोजर मुझे इन चीज़ों को टैकल करना पड़ेगा। पर हाँ, सच्चिदानंद की कृपा है तो कर लेंगे, कर लेंगे। चलिए अब चलते हैं, ध्यान रखिएगा अपना। जय श्री राम।